भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, मुंबई। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुंबई, जिसे माया नगरी भी कहते हैं, वो महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल है। इसके साथ साथ मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसे पश्चिम देशों में जलमार्ग या वायु मार्ग से आने वाले जहाज, यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। यानी कि एयर रूट या सी रूट से जो भी पैसेंजर्स आते हैं या गुड्स आती हैं, वो पहले मुंबई में ही आते हैं। उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रैवल करते हैं। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर है? आपके ऑप्शंस। द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, यमुना नदी। जी दोस्तों, ताजमहल जो है वो आगरा में है और ये यमुना नदी के दक्षिणी तट पर व्हाइट मार्बल से बना हुआ एक मकबरा है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? उनकी वाइफ मुमताज के लिए बनवाया था और ये 1632 में बनवाया गया था। भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, केरला। जी दोस्तों, साउथ इंडिया में है केरला और ये माना जाता है कि केरला के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और केरला नंबर 1 पर आता है। रिपोर्ट्स की माने तो केरला की जो एजुकेशन रेट है वो 94% है, जो इंडिया की अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों का ही एजुकेशन रेट सबसे ज़्यादा है। अगर केरल के बाद बात करें तो केरल के बाद लक्षद्वीप के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसके साथ ही आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, 1950। जी दोस्तों, यूपी की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। तभी इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर यूपी रखा गया था और हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चौथा सबसे बड़ा स्टेट है। इसके साथ ही लखनऊ इसकी प्रशासनिक कैपिटल है और प्रयागराज इसकी न्यायिक कैपिटल है। ऐसा कौन सा देश है जो कभी स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, नेपाल। जी दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता। ये बहुत ही छोटा सा देश है और ये कभी किसी का गुलाम भी नहीं रहा है। पास्ट की अगर बात करें तो चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर के रूप में ये काम करता था। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? आपके ऑप्शंस। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, 27 दिन। जी दोस्तों, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ऑलमोस्ट 27 डेज लगते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3,84,000 किलोमीटर्स है और ये पृथ्वी के डायमीटर का ऑलमोस्ट 30 टाइम्स है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो अर्थ से ऑलमोस्ट 1/6 है। ये पृथ्वी की जो एक राउंड लगाता है वो 27 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है और अपने ही अक्ष का चारों ओर का एक चक्कर पूरा करने में भी इसको 27 दिन ही लगते हैं। भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, मिजोरम। जी दोस्तों, मिजोरम भारत का सबसे ही खुशहाल राज्य माना जाता है। आइजोल का हिल स्टेशन इसकी कैपिटल है। दुनिया भर से लोग मिजोरम के जंगलों और उसके परिदृश्यों के बीच, जो वहाँ की ग्रीनरी है उसके बीच आराम करने के लिए और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। मिजोरम अपने टूरिज्म, ट्रेडिशंस और संस्कृति के लिए भी बहुत जाना जाता है। मिजोरम घने जंगलों, जनजातियों, कुछ हिल स्टेशन और कई राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्क्स का भी घर माना जाता है। भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, 5 राज्य। जी दोस्तों, गंगा हमारे देश की बड़ी ही इम्पोर्टेंट और रिलीजियस नदी मानी जाती है। लोग इसकी बहुत पूजा भी करते हैं। ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स आते हैं।
ये एक बाउंड्री रिवर भी है क्योंकि भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर है। भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, बीबी का मकबरा। जी दोस्तों, बीबी का मकबरा जो है उसकी पहचान देश में दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। हुआ क्या था कि जब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था, उसी को देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल को देखकर ही अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। इसीलिए इसे दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ये मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बना हुआ है। पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, आगरा। जी दोस्तों, आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के पेठे मिलते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। पंछी पेठा आगरा का सबसे पुराना और स्वादिष्ट पेठा माना जाता है क्योंकि इसे लोगों का बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा गुलाब पेठा, पान पेठा, सूखा पेठा और नारियल पेठा भी यहाँ पे मिल जाएंगे। पृथ्वी के अंदर खनिजों की खुदाई को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, खनन यानी कि माइनिंग। जी दोस्तों, जब पृथ्वी के अंदर खुदाई कर करके जब हम वहाँ से मिनरल्स या कोई भी मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे माइनिंग कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ से जब धातुओं को, औद्योगिक या अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालते हैं वही माइनिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा कोयले की माइनिंग, कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आज की बात करें तो आज की डेट में इनकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि हर साल इनकी आवश्यकता करोड़ों की टन में होती है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी खानों को आवश्यकता के अनुसार माइनिंग करनी पड़ती है। इनमें से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा यानी कि करेंसी को जारी करने के राइट्स हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, रिजर्व बैंक। जी दोस्तों, आरबीआई के पास ही भारत में केवल करेंसी को इशू करने के राइट्स हैं। यह भारत के सभी बैंक्स का हेड बैंक यानी कि संचालक है और यही भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग हुई थी। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।